सारा साफ निकाल। इस कटे हुए सर को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इस आदमी के डिटेल्स बता दो और ये पता करो ये कटा हुआ सर किसका है और बाकी के बॉडी पार्ट्स हैं कहाँ। सर बोल कुछ। इतने घंटे से पिट रहा है, मुंह क्यों नहीं खोल रहा है? जिसको मारा वो कौन था? किसे मारा? कैसे मारा? कहां मारा? बोलेगा कुछ? चल अपने बारे में बता दे। नाम क्या है तेरा? कहां रहता है? फैमिली वैमिली कोई है? पूछते रहो। पीछा क्यों कर रहे हो? मैं किशोर नार्वेकर, शेयर मार्केट में ब्रोकर हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो साथ चलना चाहता हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, पैसा है, गाड़ी है, घर है, बस एक खूबसूरत बीवी नहीं है। शादी करोगी मुझसे? शर्म नहीं आती है? तुम्हारी उम्र के मेरे दादाजी होंगे। दिमाग खराब मत करना, नहीं तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। पीछे मत आना। ये लीजिए सकुर मियां, आपका 2 किलो मटन। साहब हमें नहीं मालूम था इंसान का गोश्त है। सुबह में कोई आया, मेरे भाई को बेच के चला गया और तुमने भी बिना चेक किए ले लिए। साहब सुबह दुकान भी नहीं खुली थी, मैं तो सफाई कर रहा था। मैंने उसको बोला कि बाद में आओ, लेकिन उसने बोला ताजा है, इसलिए ले लिया सर। 10 किलो है। जो बेच कर गया था उसकी शक्ल याद है? शक्ल ठीक से याद नहीं। जादव पूरी दुकान की अच्छे से तलाशी देखो, इंसानी मांस और हड्डी मिलती है क्या? सर इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं है। सारा सामान जब्त करो, दुकान सील करो और दोनों को गाड़ी में बिठाओ। सर अरे रुकिए साहब, साहब मैं सच बोलता हूँ साहब। चल बोल। सर इतने घंटों से पिट रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। उस मटन शॉप से पता किया? सर वो तो एक ही रेट लगाया बैठा है। कोई आया, सस्ते में इंसानी गोश्त बेचा और चला गया। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, क्या? ठीक है, एक काम करो, जीआरपी टीम से सारी हड्डी और मांस कलेक्ट करो और यहां लेकर आओ। सर दीवा डोंबिवली रेलवे स्टेशन के बाहर जीआरपी टीम को कुछ हड्डी और इंसानी मांस मिले हैं, मैंने यहां मंगवाया है। कहीं ये हड्डी और मांस एक ही इंसान की तो नहीं है? उन्हें डीएनए टेस्ट के लिए भेजो। सर मुझे तो लगता है इस आदमी ने उस इंसान को मारा होगा, मार के हड्डियां अलग अलग स्टेशन में फेंक दी होगी, गोश्त कल्याण में जाके बेच दिया होगा और अब कटा हुआ सर लेके घूम रहा है इधर उधर। मतलब ये जो लाश मिली या तो दीवा की या फिर मुंबई रेलवे सेंट्रल लाइन के किसी और स्टेशन की, और कटे हुए सर को देख के लगता है
कि यह हत्या हाल ही में की गई है। एक काम करो, ये जो कटा हुआ सर मिला है इसका स्केच बनाओ और इसकी भी एक स्केच बनाओ और सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। देखो वहां से क्या क्लू मिलता है और इससे पूछताछ करते रहो। सर राजदीप अपने खबरियों को खबर करो। सर सर ये आपसे मिलना चाहती है। दीवा पुलिस से इंक्वायरी लेकर के आई है कि वो लड़का जिसे हमने मुंडे के साथ अरेस्ट किया था उनका बेटा है। हाँ बोलिए। साहब हाँ माझा मुलगा नितिन दिवा में दरगाह में इसे छोड़ा था, कल रात भाग गया था। ये आपका लड़का, इसने खून किया है और कुछ बोल नहीं रहा, पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा ही। कौन नहीं कर सकता मेरा बेटा, मैं बात करती हूँ उससे। साहब नितिन तू सच क्यों नहीं बोलता, ये कौन था वो आदमी? बोल ना रे नितिन। साहब दरअसल मेरा बेटा पागल है, उसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दीजिए। सर मुझे तो लगता है सच में ही पागल है, वरना अब तक कुछ बोल दिया होता। 24 घंटे बीत चुके थे लेकिन अभी भी उस इंसान का पता नहीं चला था हमें, जिसका कटा हुआ सर हमारे पास। नितिन की मां भी नितिन से कुछ उगलवा नहीं पाई थी। हमने मिसिंग पर्सन ब्यूरो में भी चेक किया लेकिन वहां पर भी इस हुलिये का कोई भी शख्स नहीं मिला जो इस कटे हुए सर से मैच करता। उधर मीडिया वालों को भी इस केस की भनक लग चुकी थी लेकिन उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था हमारे पास। और फिर अगले दिन एक नया एंगल आया सामने। सुधीर, सुधीर, अरे देखो ना पूरा बाथरूम जाम हो गया, पानी जा ही नहीं रहा। देखिए ना टॉयलेट कितना ब्लॉक हो गया है। पीछे जाकर सेक्रेटरी को बोलकर किसी से भी नाली साफ करवाइए ना। ये उंगलियां और हथौड़ियां इस पाइप में पाए गए हैं। ये उंगली और अंतड़ियां पोस्टमार्टम के लिए भेजो। ओके चल। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा ये उंगलियां, गोश्त और हड्डियां और कटा हुआ सर एक ही इंसान का है या अलग अलग लोगों का? सर हटिए। ये जो पाइप है जिससे पानी आ रहा था, ये पाइप किन किन फ्लैटों में जाता है ये पता करो। उन फ्लैट के नंबर, नाम, सबके डिटेल्स चाहिए और उन फ्लैटों में रहने वालों का क्या कनेक्शन है नितिन के साथ ये भी पता करो। एक बार ये पता चल जाए कि बॉडी के पार्ट्स किस इंसान के तो हम नितिन को कोर्ट में पेश करें। सर वो मीडिया वाले आपसे मिलना चाहते थे। नहीं अभी। सर महाराज दीवा के जिस बिल्डिंग के पाइप से हमें उंगलियां और इंसानी मांस मिले थे, उस बिल्डिंग के बाकी के सारे फ्लैट्स हमने चेक किए, वहाँ ज्यादातर फैमिलीज ही रहती है। और इस सुनीता का और नितिन का बिल्डिंग में कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, उस पूरे बिल्डिंग में सिर्फ एक फ्लैट बंद पड़ा है। उस फ्लैट के ओनर और ब्रोकर को हमने बुलाया है। नमस्ते सर, मैं साकिब, ये मेरा ब्रोकर फैज, मैं इस फ्लैट का ओनर हूँ। दरवाजा खोलिए। जी सर। यादव सर, फॉरेंसिक टीम को बोलो यूवी डिवाइस लेकर आए। उन्हीं बहुत शातिर है, उसने अपने हिसाब से सारे खून के निशान मिटा दिए होंगे। यूवी डिवाइस से सब पता चल जाएगा। फ्लैट आपने किसको दिया था? वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट कुछ हुआ था? सर ये सब काम ये फैज देखते हैं। हो साहब, अपन ने एक सुशील शर्मा नाम के आदमी को फ्लैट दिया था साहब, उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास है। लेकिन क्या साहब एक भारी गलती हो गया अपन से। जिस आदमी ने लीज लाइसेंस के लिए फ्लैट लिया था ना साहब, वो ये आदमी नहीं है, ये कोई और ही है। मतलब साहब उसने अपन से बोला था कि कोई अपने पास आईडी एड्रेस प्रूफ नहीं है तो मेरे चाचा के नाम एग्रीमेंट बनवा दो। साहब अपन ने उसको जगह पे ही मना कर दिया था, लेकिन साहब उसने फिर अपन को कैश रोकड़ा दिया ना 3 महीने का एडवांस, इसके लिए अपन उसका काम कर दिया साहब। और फिर कहीं से भी जाके फॉल्स वेरिफिकेशन करवा लिए? मतलब जिसको फ्लैट दिया था ना तुम्हारे पास उसका असली नाम है ना आइडेंटिटी प्रूफ है? हो साहब।
तुम जैसे लोग जुर्म को बढ़ावा देते हो, गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हो, फिर ये सब हो जाता है। शक्ल याद है? साहब ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है, वो काला चश्मा लगाता था और सब बात बात में कुछ ऐसा बोलता था, लय भारी लय भारी। स्केच बनवा पाओगे? हाँ, लेकिन तू संजिश के जा कहाँ रहा है? एक लेडी क्लाइंट पटाई है, मैं उसको शेयर मार्केट की टिप्स दे रहा हूँ फ्री में। आज उसने मुझे अपने घर बुलाया मिलने के लिए। आज सोच रहा हूँ कि मैं उसकी लड़की का हाथ मांग लूं। तू चल रहा तो चल। सटक गई है क्या? इस उम्र में कौन तुझे अपनी लड़की का हाथ देगा? ये भूत दिमाग से निकाल दे। ये भूत कभी उतरा ही नहीं। 30 साल पहले जब सुगंधा से प्यार किया था ना मैंने, तब से ये भूत ऐसा ही तो फिर वही कहानियां सुनाएगा। वो बोली तेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, फिर तुझे पैसे कमाने का भूत चढ़ा, फिर वो अमेरिका चली गई। अरे ये पागलपन छोड़ दे। ये पागलपन होगा तेरे लिए। कल की सुगंधा नहीं मिली तो क्या हुआ? आज की सुगंधा मिलनी चाहिए और वो मिलेगी। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। कमाल, नितिन के हाथ में मिला वो कटासा, बाइक में मिली वो अद्धड़ी, कसाई खाने में मिला गोश्त और रेलवे ट्रैक से मिली हड्डियां, सब एक ही इंसान की। जी सर। राजीव, सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा ये शख्स कौन है, इसकी पहचान है। एक काम करो, फोरेंसिक टीम की मदद लेकर उसकी उंगलियों के बायोमेट्रिक्स निकाल और आधार कार्ड से चेक कर, और ये भी पता करो कि नितिन का इसके साथ क्या कनेक्शन है। सब सर, उंगलियों की मदद से आधार कार्ड रिकॉर्ड रिट्रीव हो गया है। उस आदमी का नाम है लक्ष्मीकांत जोगलेकर। आधार कार्ड में जो एड्रेस मेंशन वहां जाके पूछना है। सर, ये लक्ष्मीकांत जोगलेकर के बारे में कुछ जानती है आप? ये आप क्यों पूछ रहे हो साहब? ठीक तो है लक्ष्मी दादा, कुछ दिनों से दिख नहीं रहे, घर पे ताला पड़ा है। देखिए, उनकी हत्या हो गई है। हत्या? जी। आप कुछ बता पाएंगे कैसे इंसान थे वो? आज के टाइम में लक्ष्मी दादा जैसा अच्छा इंसान कोई हो ही नहीं सकता। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ माँ की सेवा में लगा दी। एकदम धीरे धीरे। हाँ हाँ हाँ, अब क्या करेंगे हम? अब ये छड़ी हटा देंगे। अरे नहीं, गिरोगी नहीं, गिरोगी नहीं। देखो, सहारे की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे वही नहीं, देखो आई कैसे चल रही है, एकदम यंग लड़की की तरह चल रही है कि नहीं? लक्ष्मी दादा एकदम बरोबर बोल रहे हैं। और वही नहीं, देखना अभी होली आ रही है ना, वो मेरी आई तुम लोगों के साथ होली खेलेगी और वो डीजे पे डांस भी करेगी। अचानक उसकी आई की तबीयत खराब हो गई। एम्बुलेंस का स्ट्राइक भी आज ही होना था। माँ, चलो भाई जल्दी, सिटी हॉस्पिटल चलो, चलो जल्दी, चलो जल्दी करो। लक्ष्मी अपने आई को बचा नहीं पाया, वो हमेशा अपने आई की ही बातें करता था। ये लक्ष्मीकांत जोगलेकर के और भाई बहन नहीं है ना साहब? उसकी एक बहन है, नासिक में रहती है। वो और उसका पति उसकी माँ के मरने में जो नाटक किए साहब, मुझसे तो देखा नहीं गया साहब। बगा, आई के अंतिम संस्कार के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। लक्ष्मी के पास हो गए ना, दे देगा वो। वैसे भी पेंशन के सारे पैसे आई इसे ही तो देती थी, अंतिम क्रिया के पैसे भी देके ही रखे होंगे। दीदी, ऐसे कितने पैसे आते थे पेंशन के? तो मैं ट्यूशन से अपने घर का खर्चा चलाता था। बैंक में जो भी बचा था वो आई के आखिरी इलाज में खाली हो गया। ठीक है मग, लाश को पड़े रहने दो यहीं पर, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बंदोबस्त करता हूँ। इसे भेज देता हूँ। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा साहब, जिस दोस्त के साथ मैं बैठ के अखबार पढ़ता था, अपने दुख सुख बांटता था, आज वो मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं। ये फोटो देखिए, लक्ष्मीकांत के साथ इसको कभी देखा था आपने? नहीं साहब।
आपको क्या लगता है आपके दोस्त को कौन मार सकता है? उसकी बहन मीना अचरेकर और उसका जीजा सुबोध अचरेकर, क्योंकि उसके मरने के बाद ये घर उनको ही तो मिलने वाला था। उसकी बहन का नंबर है आपके पास? कैसा था आज का दिन? बहुत अच्छा था। आपकी बेटी बहुत अच्छा कर रही है, सबसे यही कहती है कि मम्मी पढ़ाती है। अब चले? चलो। बाय टीचर। इधर एक साइन और 1 लाख रुपया नगद, समझा? किशोर, मेरे 5 लाख रुपए निकालो, वरना तेरी बॉडी के टुकड़े करके गोश्त बाजार में बेच दूंगा और उसी से अपना पैसा वसूल कर लूंगा। देखो सेठ, आप बैठो, ठंडे में क्या मंगाओगे? तेरा ये ठंडा मेरा 5 लाख रुपए दिलाएगा तो मेरा पैसा देता है या नहीं? मामा काय झालं? अपने बड़े भाई जैसे आप थोड़ा शांति से सोचो। मैं अगर आपको 5 लाख के ऊपर और मुनाफा दिलाऊं तो? मतलब? मैं समझाता हूं, बैठो बैठो बैठो। क्या सेठ, ये एक कंपनी है जो नई आई है मार्केट। 1 लाख रुपया अगर अपन इसमें डालेंगे ना तो 2 महीने में 1 का सीधा 7 गारंटी है मेरी। पक्का? चेक फाड़ो, चेक 5 लाख का चेक। काम हो जाना चाहिए। अरे मैं हूं ना। मामा, आपने इसे जिस कंपनी में 5 लाख डालने बोला है, तीतर नवीन कंपनी है। धंधा है अपना बेटा। ले तू पैसे ले और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐश कर। पैसा नहीं था ना मेरे पास, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई मुझे। पछतावा हो रहा ना आपको अपने भाई लक्ष्मीकांत जोगलेकर को मारकर या मरवाकर? बहन हूँ उसकी, भला मैं क्यों मारूंगी या मरवाऊंगी उसे? और आपका क्या कहना है मिस्टर सुबोध आचरेकर? हम तो वैसे भी नासिक में रहते हैं, और आप ही बताइए इस शहर में आकर ये सब हम कैसे कर सकते हैं? बंद करिए ये नाटक। आपका भाई इतने दिनों से गायब है और आप लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई है। मैंने 3-4 बार उसे फोन लगाया, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि उसने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। क्यों ब्लॉक करेगा वो नंबर? आई के अंतिम संस्कार के वक्त हम दोनों के बीच में जरा कहासुनी हुई। कमाल दीदी, अरे आप तो ऐसे बोली जैसे कि मेरे आई का गला घुट के उसको मार दिया। देव जाने क्या सच है। अरे एक तू आई को पैसे भेजती रहती थी कि आई को कोई कमी नहीं आनी चाहिए। एक मिनट जीजा जी, आपने सिर्फ एक बार पैसे भेजे थे, बार बार गाना करके सुनाने की जरूरत नहीं है। बगितला कैसे बात कर रहा है मुझसे? चलाओ, जिस घर में हमारी इज्जत नहीं वहां रुकने का ही नहीं होता है। अब मैं क्या कहता हूँ कि ये घर ही बेच देते हैं। घर बेचेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा? ओल्ड एज होम। और कहाँ? 58 साल की उम्र में मैं ओल्ड एज होम में जाऊंगा? जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है ना, वो लोग ओल्ड एज होम में जाके रहते हैं, वृद्धाश्रम में। लेकिन ये सब मैंने गुस्से में बोला था सर, वरना आपको सच सच क्यों बताती? मीना सही कह रही है, और असल में मीना लक्ष्मी से बहुत प्यार करती थी। कभी कभी तो मैं चिढ़कर इसे बता देता था कि वो बच्चा नहीं है, 7 साल का बुढ़ा है वो। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। जादव, इस लैपटॉप को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजो। ओके सर। हाँ बोलो सर, मैं लक्ष्मीकांत जोगलेकर के घर पे सर्च कर रहा हूँ। यहाँ कोई मोबाइल फोन तो नहीं मिला, लेकिन एक लैपटॉप मिला है। और सर, म्यूचुअल फंड अकाउंट का एक स्टेटमेंट मिला है, जिसकी 100% नॉमिनी उनकी बहन मीना अचरेकर है। तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में पता करो। ओके। मामा तो नहीं रहे, लेकिन इस म्यूचुअल फंड के बारे में मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, पैसा। पर गणपति बप्पा का ध्यान रख के बोलता हूं, ये जो है ना म्यूचुअल फंड से भी अच्छा है।
ये मेरी जिंदगी भर की पूंजी है। अरे समझता हूँ मैं, खाली नॉमिनेशन में किसका नाम लिखूं बोल। मेरी बहन मीना आचरेकर। बहन, आपकी शादी नहीं हुई या बीवी मर गई? वो किसी वजह से नहीं की। मैंने भी नहीं की है शादी। तुम्हारे मामा की डेथ कैसे हुई? अभी क्या बताऊँ साहब, लोगों के सवालों से कंटाल गया था, इसलिए फोटो पे माला डाल दी। मतलब वो जिंदा है? 6 महीने से गायब है। मैं तो मान के चल रहा हूँ कि मर गए। गायब है मतलब? 6 महीने पहले बोलकर निकले थे क्लाइंट से मिलने दीवा जा रहा हूँ, वापस आई नहीं साहब। पुलिस में कंप्लेंट नहीं कर पाई? सर मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई थी। इस वक्त तक हमें यही पता था कि लक्ष्मीकांत और किशोर का स्टॉक ब्रोकर और क्लाइंट का रिश्ता है। किशोर 6 महीने से गायब था और इस बात की इंफॉर्मेशन हमारे पास इसलिए थी क्योंकि दीवा पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी। हमने अजिंक्य की मदद करने के लिए किशोर को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन इसी के चलते लक्ष्मीकांत के केस में एक नया डायमेंशन हमें मिला। ये दोनों केसेस कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे। मैं शिवम बिल्डिंग गया था, पता चला ए विंग 404 नंबर फ्लैट की चाबी आपके पास है? यस सर, एक्चुअली उसका मालिक दुबई में रहते हैं, वो फ्लैट मैं ही भाड़े पे चढ़ाता हूँ। उस फ्लैट में 6 महीने पहले एक आदमी आया था, लौट के घर नहीं गया अभी तक। किसको फ्लैट दे रखा था आपने? 6 महीने पहले, हाँ, एक फर्जी आदमी था। उसने मुझे कोई फेक अखिलेश शर्मा का डॉक्यूमेंट फोटो ला कर दिया था। मैंने भी हड़काया, कुछ दिन रहा, फिर जो गया वो गया। देखने में कैसा था? सर वो काला चश्मा पहनता था, बात में लय भारी बोलता था, और हाँ, उंगलियां तोड़ता था। स्केच बनवा सकते हो? हाँ सर। अच्छा एक बात बताओ, फ्लैट छोड़ के चले जाने के बाद चेक किया था फ्लैट? चेक क्या कर रहे हैं साहब, बाद में 1-2 भाड़ोत्री को दिखाया था, चाहिए तो आप भी देख लो, घर वैसे ही खाली है। अभी हमारी फॉरेंसिक टीम आएगी और इस फ्लैट की जांच होगी। कुछ जास्ती गड़बड़ है क्या साहब? हाँ, बिना रजिस्ट्रेशन, एग्रीमेंट, पुलिस वेरिफिकेशन के फ्लैट भाड़े पे देते हो? हाँ सर, वो थाने में लेकर आओ, गाड़ी में बिठा के स्केच बनवाओ। चलो सर। हाँ राज, स्केच बन के आ गया। चश्मे के अलावा कुछ भी सिमिलर नहीं, लेकिन ले भारी, ये शब्द दोनों को याद था। फिर दोनों जगह फेक डॉक्यूमेंट्स, 3 महीने का एडवांस रेंट, मोडस ऑपरेंडी तो सेम लगता है सर। वो इंसिडेंस भी हो सकता है राज। एक बार किशोर नार्वेकर जिस फ्लैट में गया था उसके फॉरेंसिक रिपोर्ट्स आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए। जी सर। और ये मीना आचरेकर, इसने कुछ बताया? अमाउंट बहुत बड़ा है म्यूचुअल फंड का, और 100% नॉमिनी खुद है सर। मुझे इसके बारे में सचमुच कुछ भी पता नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का। मैं उसे वृद्धाश्रम बेच के, उसका घर बेच के उसका पैसा हड़पना चाहती थी, और उसने अपनी जिंदगी भर की कमाई को मुझे 100% करना भी नहीं बन रहा है। सर, ये लक्ष्मीकांत जोगलेकर का लैपटॉप खुल गया है। इनकी मैट्रिमोनी साइट पे किसी औरत से चैट हो रही थी। वंदना गौली, इस औरत को जानती है? नहीं सर, नासिक जाने के पहले लक्ष्मी ने मुझे कुछ कहा था इसके बारे में। मेरा सारा सामान तैयार है। हाँ रीतावन, ये तुम्हारा बिल। अच्छा। और ये तुम्हारा सामान। थैंक यू। ये लीजिए आपके पैसे। चलो, एक सेकंड। रीता बहन, एक आप ही हैं बिना बोले रोज इस कैंसर फंड पर कैश डोनेट करती हैं। देवीन भाई, समाज में रहकर अगर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कल जाकर हमारी मदद कौन करेगा बताइए? सर, किशोर नार्वेकर जिस फ्लैट से गायब हुआ है उस फ्लैट की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। उस फ्लैट से हमें जो ब्लड के ट्रेसेस मिले हैं वो किशोर के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। इसका मतलब 100% दोनों केसेस में मोडस ऑपरेंडी सेम है। दोनों को घर पे बुलाया गया, उनको मारकर, उनकी बॉडी काट कर डिस्पोज कर दी गई। जी सर, और दोनों को अलग अलग एरिया में टारगेट किया गया है। लक्ष्मीकांत जोगलेकर अमरनाथ से है, उसे दीवा में मारा गया, और एक किशोर नार्वेकर ये उल्लासनगर से है, इसे अमरनाथ में मारा गया है। दोनों में कॉमन लिंक एक ही है, मुंबई लोकल रेलवे, सेंट्रल लाइन। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, मोटिव क्या है? और कोई नया सस्पेक्ट भी नहीं मिल रहा है। और जितने भी पुराने सस्पेक्ट्स हैं, नितिन, मीना, सुबोध, ये सब लक्ष्मीकांत से रिलेटेड है।
तो ये किशोर की हत्या क्यों करेंगे? तो अब आगे क्या ऑर्डर्स है? सबसे पहले हमें यह पता करना होगा, ये वंदना गौली जिससे लक्ष्मीकांत जुगलेकर मैट्रिमोनियल साइट पे बात किया करता, उसका किशोर के साथ कोई कनेक्शन है भी या नहीं? चलो अब वीडियो चेक करते हैं। आप बहुत सुंदर है प्राजक्ता जी। आप भी बहुत हैंडसम हैं। आप शादी करेंगी मुझसे? पहले एक दो बार मिल तो लेते, फिर शादी के लिए डिसाइड करते। तो फिर बताइए ना, आप कब मिलते हैं? ज्यादा घाई नहीं करते हैं। मीना ओळखत, लेकिन शायद अभय का कलम आई असेल। ये तो वही लड़की है जिसकी फोटो किशोर ने मुझे भेजी थी। ये देखिए, इसकी फोटो मेरे मोबाइल में है। ये देखिए सर। तो हमेशा कहता था ना, कोई लड़की मुझसे शादी करने को तैयार नहीं होगी। एक लड़की तैयार हो गई, उम्र 25 साल। कितना भी झूठ बोलेगी तो 30-32 से ज्यादा की नहीं होगी। फोटो दिखा। एक मिनट, मैसेज किया है तो जूम बूम करके देख लेना ठीक से। मैं कल जा रहा हूं उससे मिलने, रिश्ता पक्का करके लौटूंगा। उसके बाद वो गायब हो गया। वो कहां गया कुछ पता नहीं चला, ना कोई मैसेज और ना कोई कांटेक्ट। देखिए, हमें शक है कि किशोर का मर्डर हो गया है। सर, पिक्चर क्रिस्टल क्लियर है। एक औरत है जो 50 साल से ज्यादा उम्र के बैचलर्स जो शादी करने के लिए डेस्परेट है, उनको मैट्रिमोनियल साइट पे बुला के फंसाती है, फिर एक रेंट पे घर लेती है और उन सबको बुला के मार देती है। स्केचेस और लोगों के बयान से ये कंक्लूड होता है कि इसका कोई मेल साथी भी था। एक काम करो, लक्ष्मीकांत और किशोर ने जिस लास्ट नंबर पर फोन किया था उसकी डिटेल्स निकल, उससे हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। लेकिन एक बात क्लियर नहीं हो रही है, मोटिव क्या है? प्राजक्ता जी, वाइफ तो रही नहीं मेरी, बच्चे हैं सिंगापुर में। मैंने बताया उनको आपके बारे में, वो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर देर किस बात की, शादी की डेट पक्की करते हैं? ठीक है, कल परसों में मिलकर बात पक्की करते हैं। मैं आपको मेरे घर का एड्रेस भेजूंगी। सर, ये लक्ष्मीकांत जोगलेकर और किशोर नार्वेकर के बैंक स्टेटमेंट्स हैं। ये देखिए सर, दोनों के बैंक अकाउंट से 1-1 लाख का विड्रॉल दिखा रहा है। सिर्फ 1 लाख के लिए कोई किसी की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों करेगा? सर, हमने 50 से लेकर ज्यादा लोगों के गायब होने की लिस्ट बनाई है। लास्ट ईयर टोटल 26 लोग अलग अलग थाना क्षेत्रों से गायब हुए। इनमें सारे या तो सिंगल्स या फिर विडोअर। 26 यानी हर 2 सप्ताह में एक। सर, ये तो बहुत बड़ा कांड है और हमारी नजर में अब आया है। राजदीप, अपने खबरियों को अलर्ट करो और सारे सोसाइटीज के अंदर सर्कुलर पहुंचा कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कोई भी किसी को घर नहीं देगा और कोई भी सस्पिशियस इंसान दिखे तो पहले पुलिस में आकर कंप्लेन करे। मुझे तो डर है कहीं ये कांड दोबारा से ना हो जाए। सर, प्राजक्ता जी, आपके लिए कुछ पैसे या जो भी आपको कुछ पसंद हो। बस आप आ जाइए। सर, लक्ष्मीकांत जोगलेकर और किशोर नार्वेकर दोनों के कॉल डिटेल में एक नंबर कॉमन है, जो कि रीता चौहान का। मौत के दिन सुबह दोनों के साथ रीता की बातचीत हुई। हो सकता है ये रीता चौहान ही शर्मिला बन के लोगों को बेवकूफ बना ली। पॉसिबल है सर। मैंने मोबाइल कंपनी से बाकी के डिटेल मंगवा लिया है। सर, यहाँ जो फोटो है, ये वाली फोटो, ये थोड़ी पुरानी है, लेकिन जो शक्ल है वो मैट्रिमोनियल साइट से मैच होती है सर। ठीक है, उठा के लेके आओ सर।
रीता चौहान। रीता चौहान यहाँ पहले अपने फैमिली के साथ रहती थी, पर घर भाड़े से था तो छोड़कर चली गई। चली गई मतलब कहाँ चली गई? मालूम नहीं। आपने कहा कि वो फैमिली के साथ रहती है ना, पति, रीता और उसकी 2 बेटियां। थैंक यू। हाय। आइए ना। सर, यहाँ के एक नई बात पता चली। हमने रीता का पता बड़ी मुश्किल से ढूंढा, लेकिन जब तक हम रीता के घर पहुंचे वो गायब हो चुकी। हम रीता के मोटिव को लेकर बहुत कंफ्यूज थे। शादीशुदा होने के बावजूद वो 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों को फंसा रही, और चूंकि हमारे पास 50 साल से ज्यादा उम्र के मर्दों की मिसिंग लिस्ट आ चुकी थी, हम थोड़े घबराए हुए थे कि कहीं दोबारा से ऐसा ही क्राइम न्यूज में ना आ जाए। घर पूरा खाली है, सिर्फ एक कुर्सी। अभी अभी शिफ्ट हुई हूँ, अकेली रहती हूँ तो कहीं भी सो जाती हूँ। 1 BHK? हाँ 1 BHK। मैं देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। हाँ राजीव। सर, रीता का मोबाइल हमने सर्विलेंस पर डाल दिया है। लोकेशन डोंबिवली दिखा रहा है। उस लोकेशन से हम बस थोड़ी सी दूरी पे हैं सर। ऑलराइट सर, आगे 5 मीटर में एक लेफ्ट है। ये लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, रुको 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 रुको, यही बिल्डिंग तो यही है। अभी हमें ये पता करना है घर कौन सा है। चलो। यही है, सारे फ्लैश चेक करो एक एक करके। रीता चौहान, बहुत घुमाया तुमने हमें। अरेस्ट कर लो इसे। जादव, ये सब लेकर आओ और पूरा घर सील कर दो। ले भारी, किसी ने नहीं सोचा था इस भोली भारी शक्ल के पीछे इतना बड़ा जानवर छुपा हो सकता है। लक्ष्मीकांत जोगलेकर तेरी दरिंदगी का शिकार बना, फिर पूरी बेरहमी के साथ उसके लाश के टुकड़े कर दिए। तो मटन शॉप में जाके उसका गोश्त भी बेच दिया। लक्ष्मीकांत का सर दीवा में गाड़ दिया जो नितिन के हाथ लग गया। क्यों किया ऐसा तूने? मैंने कहीं पढ़ा है कि इंडिया में 720 लोगों पर एक पुलिस वाला होता है। सच है? अपने थाने में कितने पुलिस वाले हैं? 720 का रेशियो या 7200 का? तो जैसे क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए एक पुलिस वाला ही काफी है। किशोर नावरेकर, म्यूचुअल फंड एजेंट, 6 महीने से गायब है। उसे भी तूने इस तरह बेरहमी से मार दिया और लाश के टुकड़े कर दिए। बहुत गर्मी बढ़ गई। कुछ दिन पहले ठंड बढ़ गई थी। कश्मीर में बर्फ गिरी तो उधर ठंड पड़ी होती ना। मौसम कितनी जल्दी बदलता है। बोल, क्यों किया ये सब? साहब,
बहुत भूख लगी, खाने के लिए कुछ मंगाइए ना, प्योर वेज, मैं मांस नहीं खाता। अशोक यादव, उम्र 56 साल, उसके साथ भी तूने ऐसा ही किया ना? फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर घर लिया तूने और उस घर को खून से रंग दिया तूने, हाँ? मैं मजबूर थी सर। हमारा अनिल के सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं वो, बस उन्हें खोने के डर से उनका साथ देती चली गई। मुझे माफ कर दीजिए सर। अफसोस इस बात का है कि घर परिवार होने के बावजूद, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कोर्सेज करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं किया तूने। तेरा इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड है हमारे पास। घंटों लाशों को काटने का वीडियोस देखा करता था, क्यों? ऐसा क्या होता तेरी जिंदगी में? नौकरी करता था पर ज्यादा चली नहीं। तूने अपनी बीवी को भी मोहरा बनाया ना, तेरा साथ देने के लिए। अब जिंदगी भर जेल में सड़ेगी वो। अरे कभी सोचा है तेरी बेटियों का क्या होगा? अरे माँ बाप के बिना कैसे जिएंगे वो? मेरी बेटियों, मुझे मेरी पत्नी और मेरी बेटियों से मिलवा दीजिए सर। नहीं मिल सकता। क्यों? जब तक तू हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेगा ना, तब तक तू किसी से नहीं मिल सकता। साहब, मेरी पत्नी और मेरी बच्चियों से मुझे मिलवा दीजिए साहब। कसम से सब सच सच बोल दूंगा साहब। बच्चा, मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना बच्चों। मुझे मेरे किए गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो दर्द और तकलीफ मैंने तुम लोगों को दी है, उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेके जाओ ना, जा। सच सच बता। मैं मुर्दा घर में काम करता था। लाशों के बीच रहते रहते मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मैं पकड़ा गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन सिंगल मर्दों को फंसाने के लिए मैंने अपनी पत्नी रीता का एक अकाउंट इस्तेमाल किया और उन्हें शादी के लिए ऑफर करने लगा और उन्हें अपना शिकार बनाने लगा। तेरी जाल का शिकार कौन कौन बने? कितने लोगों को मारा तूने? 40 नहीं, 45। ठीक से याद नहीं साहब। मैंने किशोर कुमार का दमन में गाड़ दिया। नेक्रोफिलिया, लाशों के साथ दरिंदगी करने वालों के लिए ना फांसी की सजा भी कम है। देखा आपने बुरी आदतों का नतीजा। जब बुरी आदतें लत बन जाती हैं तो इंसान सही और गलत में फर्क करना भूल जाता है और फिर ऐसे घिनौने जुर्म करता है जो ना कभी देखे गए और ना कभी सुने गए। रीता ने अपने पति को क्यों बचाया? अगर रीता ने पहले ही पुलिस को आगाह कर दिया हो तो शायद बहुत सारे बेगुनाह लोग आज जिंदा होते। यहां पर एक और दस्तक है। सोशल मीडिया का भ्रमजाल इस कदर फैला हुआ है कि हम रियल और वर्चुअल में फर्क ही करना भूल गए। हमें पता होना चाहिए हम किससे बात कर रहे हैं। क्या ये वही शख्स है या उसके नकाब में कोई और? दस्तकों को सुने, समझे, इसी में आपकी, हमारी और इस देश की भलाई। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना। जय हिंद।